हेलो बच्चों, मैं सुनील यादव मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज की अपनी होने वाली है डी ब्लॉक से संबंधित दूसरी क्लास। और बच्चों, आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको सीयूईटी और जेट दोनों एग्जामों के लिए बहुत ही अच्छे प्रिपेयर और तैयार करेंगे, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कॉपर की सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था है। तो बेटा आपको बता दूं, जो अपनी संक्रमण श्रेणी की प्रथम संक्रमण श्रेणी है, कौन सी? प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी, उसकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी होती है? +2 होती है। किसके अलावा? एक Sc है, वो कितनी दर्शाता है? +3। Sc +3 दर्शाता है। उसके अलावा एक अपना जो है Cu वो +1 और +2 दर्शाता है। बाकी इसके अलावा जितने भी बच गए अपने, वो सभी कितनी दर्शाते हैं? हमेशा +2। तो Cu वो कॉपर की पूछ रहा है, तो कॉपर कितनी दर्शाएगा? +2। ठीक है बच्चों, तो अपना आंसर हो जाएगा +2। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज का कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? मैग्नीज का कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो बेटा वो आपको मैं बताऊं, इसको अपन ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पे देखते हैं। जो यौगिक है, जो ऑक्साइड उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, वो अम्लीय होते हैं। कौन से? अम्लीय। और जो ऑक्साइड निम्नतम ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, वो कौन से होते हैं? वो क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन किसकी? उभयधर्मी की। तो वे ऑक्साइड जो ना हाईएस्ट और ना कम, मतलब बीच वाली जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो दर्शाते हैं, वो कौन से होते हैं? क्षारीय ऑक्साइड। अब बात करते हैं इसकी MnO2 की। MnO2 की, अब देखो एक ऑक्सीजन की -2, 2 की -4, -4 को इधर लाएंगे तो +4। Mn कितनी दर्शा रहा है इसमें? +4। इसमें दर्शा रहा है कितनी? एक ऑक्सीजन की -2, 3 की -6, -6 को इधर लाएंगे +6, +6 में अब Mn2 की +6 है, एक Mn की कितनी हो जाएगी? +3। फिर बात करें इसकी, तो इसमें देखो एक ऑक्सीजन की -2, 7 की -14, -14 को इधर लाएंगे +14, +14 में किसकी बता रहा है अपन को? Mn की। Mn2 की बता रहा है। अब Mn2 की बता रहा है +14, तो एक Mn की कितनी हो जाएगी? +7। तो इसमें कितनी? +7। फिर बात करें अपन MnO की, एक ऑक्सीजन की -2, तो Mn की कितनी हो जाएगी? +2। तो इसमें Mn की कितनी आ जाएगी? +2। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी। अब देखो, ये तो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था है +2, तो निम्नतम है, तो ये तो कौन सा हो जाएगा? क्षारीय। कौन सा? क्षारीय ऑक्साइड। ये कौन सी है? हाईएस्ट है। ये भी हाईएस्ट है। ऑप्शन के हिसाब से दोनों हाईएस्ट है, तो ये कौन से हो जाएंगे? अम्लीय। कौन से? अम्लीय। बच गया कौन सा? Mn2O3। ये कौन सा हो जाएगा? उभयधर्मी। कौन सा? उभयधर्मी। उभयधर्मी हो जाएगा ये। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 वाला, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, और ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर +3 वाला उभयधर्मी ही आएगा, क्योंकि +2 वाला तो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था है इनमें, और निम्नतम है तो वो कौन सा हो जाएगा? क्षारीय ऑक्साइड। और फिर बात करें अपन Mn2O7 की, तो इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी? +7, तो ये कौन सा हो जाएगा? अम्लीय। और इन दोनों में कंपेयर करें तो हाई ज्यादा इसकी है, इसकी ज्यादा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अम्लीय। और इसकी कम है, तो ये कौन सा हो जाएगा? उदासीन, बोले तो उभयधर्मी। देखते हैं बच्चों फिर आगे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था उसके कौन से यौगिक में है? मैग्नीज की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था उसके कौन से यौगिक में है?
तो देखो बच्चों देखते हैं पहला इक्वेशन, पहला ऑप्शन है अपने पास MnO3। अब एक ऑक्सीजन की बताया आपको कितनी, -2, 3 की कितनी हो गई, -6। ये लो भाई -6 हो गई, -6 को इधर लाएंगे तो +6, तो इसमें Mn कितनी दर्शा रहा है, +6। फिर बात करें अपन इसकी, तो इसमें एक ऑक्सीजन की -2, 4 की -8, -8 हो गई, -8 को इधर लाएंगे +8, ठीक है। तो इसमें कितनी आ जाएगी, 8/3, किसकी, इसकी। फिर बात करें अपन KMnO4 की, तो एक ऑक्सीजन की -2, 4 की -8, -8 को इधर लाएंगे, -8 को इधर लाएंगे अपन, ये ले आए इधर, कितना हो जाएगा, +8। अब पोटेशियम की कितनी होती है, +1, तो एक पोटेशियम की चली जाएगी, बच जाएगी कितनी, +7, तो Mn की कितनी हो गई इधर, +7, ये लिख दिया अपन ने +7। फिर बात करें K2MnO4 की, तो एक ऑक्सीजन की -2, 4 की -8, ये लिख दिया भाई -8, -8 को इधर ले आए कितना, +8। अब +8 में से एक पोटेशियम की कितनी, +1, 2 पोटेशियम की +2, तो इन दोनों की कट जाएगी कितनी, +8 में से +2 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, +6। अब इस Mn की कितनी आ गई, +6, तो ये लिख दिया अपन ने +6। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा देखो, मैग्नीज के उच्च ऑक्सीकरण अवस्था उसके कौन से यौगिक में है, तो ऑप्शन नंबर 3 KMnO4 बैठ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 3 KMnO4 में कितनी दर्शा रहा है, +7, तो अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, तीसरा, अपना आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयन रंगहीन जलीय विलयन देगा, निम्न में से कौन सा आयन रंगहीन जलीय विलयन देगा, और आपको बता दिया रंगहीन वही देगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हो, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, तो पहला ही ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है अपना Ni, ये लिख दिया अपन ने Ni, परमाणु क्रमांक 28, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s2 3d8। अब निकालने कितने, +2 चार्ज लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये निकाल दिए 2, तो ये तो इसमें कितने अयुग्मित 2, ये कैसा होगा, रंगीन, ठीक है बच्चों। फिर बात करें इसकी कोबाल्ट की, परमाणु क्रमांक 27, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका, CO+2 भी तो है ना इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s2 3d7, ठीक है। 3d7 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, अपन ने निकाल दिया इधर से ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब बच गए कितने इसमें अयुग्मित 3, ये भी कैसा होगा, रंगीन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है तो कैसा होगा, रंगीन। फिर बात करें अपन Cu2+2, अब इसको अपन खोल के लिखते हैं एक बार, ये लिख दिया Cu+, और ये लिख दिया Cu+। भाई Cu की संख्या कितनी, 2, प्लस चार्ज की संख्या कितनी, 2, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तो एक Cu के प्लस चार्ज 1 आ जाएगा, दूसरे Cu के प्लस चार्ज 1 आ जाएगा, ये लिख दिया अपन ने। अब Cu की बात कर लेते हैं, ओनली एक बार प्लस चार्ज को हटा दो। Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s1 3d10, इस Cu का भी होता है 4s1 3d10। अब देखो प्लस चार्ज कितने थे दोनों पे, 1 दोनों से कितने थे इलेक्ट्रॉन घटाएंगे, 1 तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये हटा दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये हटा दिया। अब बताओ दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है क्या, नहीं है, कितने थे हैं, 0 तो दोनों क्या हो जाएंगे, रंगहीन, क्या हो जाएंगे, रंगहीन, ये भी कैसा हो जाएगा, रंगहीन। तो अपना आंसर यही हो जाएगा क्या, अपना आंसर यही हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो तो यही जाएगा, लेकिन एक बार सर Fe+ को 2 को भी कर लो, क्या पता ये भी हो जाए, बिल्कुल। चलो बच्चों देखते हैं, ये हो गया क्या, Fe, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक हो गया कितना, 26, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 4s2 3d6, ठीक है। अब प्लस चार्ज कितना सर, +2, ये लिख दिया +2, 2 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो s से घटा दिया 2 इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 4, और आयन विलयन कैसा होगा, रंगीन, कैसा होगा, रंगीन, क्यों, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित अपने पास, 4, ठीक है बच्चों। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, Cu2+2। आगे देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइडों का समूह है, कौन सा अम्लीय ऑक्साइडों का समूह है, तो देखते हैं पहला ऑप्शन, और फर्स्ट ऑप्शन है CrO3, एक ऑक्सीजन की -2, 3 की -6, -6 को इधर लाएंगे +6, तो
तो इस Cr की तो कितनी +6। फिर बात करें Mn2O7 की, एक ऑक्सीजन की -2, 7 की -14, ये लिख दिया भाई। इस ऑक्सीजन की कितनी -14, -14 को इधर लाए कितनी हो गई +14, +14 किसकी आ रही है Mn2 की। अब एक Mn की बात करें तो एक Mn की कितनी आ रही है +7, तो मेरे हिसाब से तो शायद यही बैठ रहा है आप ऑप्शन। बाकी सर इनको भी चेक कराओ एक बार, चलो भाई इनको भी करते हैं। एक ऑक्सीजन की -2 को इधर लाए +2, Zn की कितनी +2। इधर बात करें एक ऑक्सीजन की -2, 3 की -6, -6 को उधर भेजे +6, +6 किसकी आ रही है Al2 की, ठीक है। Al2 की कितनी आ रही है +6, तो एक Al की कितनी आ गई +3, ठीक है बच्चों। फिर बात करें एक ऑक्सीजन की -2 को इधर ले गए +2, एक ऑक्सीजन की -2 को इधर ले गए +2, Zn की कितनी +2। फिर बात करें Al2O3, अब देखो Al2O3 में कितनी निकालती है अभी +3। बाकी एक बार फिर देख लेते हैं। एक ऑक्सीजन की -2, 3 की -6 को इधर ले गए कितनी +6, +6 किसकी आ गई Al2 की। अब Al2 2 है, अपन ज्ञात करेंगे किसकी, एक Al की, तो एक Al की कितनी हो जाएगी +3, ठीक है बच्चों। एक है Na2O, एक ऑक्सीजन की -2 को इधर ले जाएंगे +2। अब एक सोडियम की कितनी आ गई +1। तो देखो अम्लीय ऑक्साइड की परिभाषा क्या बताई थी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर कैसा होगा अम्लीय, कैसा होगा अम्लीय। अब देखो अम्लीय पूछ रहा है, अम्लीय ऑक्साइडों का समूह है, इसमें भी +6 आ रही है, इसमें भी +7 आ रही है, दोनों में की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब दोनों की हाईएस्ट है तो अपन ने अम्लीय ऑक्साइडों की परिभाषा क्या पढ़ी थी, जिनकी जो वे ऑक्साइड जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, कौन से ऑक्साइड कहलाते हैं अम्लीय। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा इसमें अपना पहला, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संक्रमण धातु में कौन सा 5 पॉइंट बाण में चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। अच्छा, निम्न में से किस संक्रमण धातु में से कौन सा 5 पॉइंट बाण में बीएम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। मतलब अपन को एक चीज का ध्यान रखना है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने हैं, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन Fe+3 की। Fe का परमाणु क्रमांक हो गया कितना, Fe का परमाणु क्रमांक हो गया 26, ठीक है। चलो 4s2 3d6, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। निकालने कितने +3 इलेक्ट्रॉन, तो दो तो निकाल दिए यहाँ से, एक निकाल दिया यहाँ से, ठीक है बच्चों। तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, तो अपना आंसर यही आ गया। देखते हैं एक बार 5.92 बीएम किसका Fe+3 का। तो फिर बात करें अपन किसकी Ni की, तो Ni का परमाणु क्रमांक कितना हो गया 28, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 4s2 3d8, ठीक है बच्चों। प्लस चार्ज कितने, 2 प्लस चार्ज, ये 2 निकाल दिए अपन ने यहाँ से, ठीक है। इसमें कितने अयुग्मित 2, और चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 2.92 बीएम, ठीक है बच्चों। फिर बात करें अपन Mn+2 की, तो Mn का परमाणु क्रमांक 25, Mn का परमाणु क्रमांक 25, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s2 3d5, ये लिख दिया अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब प्लस चार्ज भी है ना, प्लस चार्ज कितना 2 प्लस चार्ज, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 5, और चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.92 बीएम, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अपन चौथा ऑप्शन ए एंड सी। अब देखो ए में अपने पास कितना चुंबकीय आघूर्ण आया था 5.92, और सी में कितना आया अपने पास 5.92, और क्वेश्चन में अपन को पूछ रहा है 5.92 बीएम कौन प्रदर्शित कर रहा है। तो अपने पास ए और सी दोनों कर रहे हैं, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा चौथा। आगे देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है डी ब्लॉक में कुल संक्रमण तत्वों की संख्या। अब बेटा देखो अपन से पूछे डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या,
तो अपन कितनी बताएंगे 40। मैं लिख देता हूं इधर एक बार, डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या, और कुल तत्वों की संख्या कितनी है 40। ठीक है, एक सीरीज में 10 और डी ब्लॉक की कितनी सीरीज है 4, डी ब्लॉक की कितनी सीरीज है 4, तो 4 में कितने हो गए 40। ठीक है, अब पूछे अपन से कि डी ब्लॉक में कुल संक्रमण तत्वों की संख्या, कुल संक्रमण तत्वों की संख्या, ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो कुल संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी 36, 36 हो जाएगी बेटा। कैसे? क्योंकि 4 ऐसे तत्व है अपने पास जो संक्रमण तत्व नहीं होते। वो कौन कौन से हैं? Zn, Cd, Hg और Cn। क्यों? क्योंकि बेटा वो अपन संक्रमण तत्व कहते किसे हैं? वे तत्व जिनका डी उपकोष अपूर्ण होता है उनको क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। लेकिन इनका डी उपकोष अपूर्ण नहीं होता, ये 4 अपवाद होते हैं, ये 4 संक्रमण तत्व नहीं होते क्योंकि इनका डी उपकोष अपूर्ण नहीं होता। एक बार Zn की जांच कर लेते हैं, Zn की जांच कर लेते हैं। Zn परमाणु क्रमांक 30, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d10। अब देखो बेटा डी में 10 भरे जाते हैं, 10 भरे हैं, अपूर्ण है क्या? नहीं है। ठीक है, एक बार इनमें से आपको मैं जांच करवा देता हूं। जो 36 है, बच गए कौन से जो भी है। अब Mn है अपने पास, Mn की बात कर लेते हैं। परमाणु क्रमांक 25, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d5। इसका डी उपकोष पूर्ण है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि डी में 10 भरे जाते हैं, भरे कितने हैं? 5। ठीक है बच्चों, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा क्या? डी ब्लॉक में कुल संक्रमण तत्वों की संख्या होती है, तो कुल संक्रमण तत्वों की 40 नहीं, 40 तो क्या होती है? टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, 37 नहीं 36, बिल्कुल 36 होती है। इन 4 को हटा देंगे, 40 में से 4 चले जाएंगे तो अपने पास बचेंगे कितने? 36। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अपन। डी ब्लॉक धातुओं के लिए असत्य कथन की पहचान कीजिए। डी ब्लॉक धातुओं के लिए असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो आयन रंगीन होते हैं, आयन रंगीन होते हैं नहीं बेटाओ, रंगहीन भी होते हैं। एक बार लिखते हैं इधर, देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। रंगहीन भी होते हैं, जैसे Zn है, Zn+2 है, जो भी है। ठीक है, ये संकुल यौगिक बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, बिल्कुल परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण, कल आपको बताया था अंतराकाशीय यौगिक क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण भी कौन करते हैं? डी ब्लॉक के। तो इसमें आयन रंगीन होते हैं नहीं बेटा, वो आयन भी होते हैं। अब आयन की बात करें अपन, तो जैसे कोष्टक में बात कर ले अपन Zn+2 की। ठीक है, एक बात करें Cu+ की, तो ये क्या है? ये भी रंगहीन होते हैं। तो इसमें अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 वाला। ऑप्शन नंबर 1 वाला असत्य कथन पूछ रहा है, और असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूह के सभी आयन रंगीन होते हैं? अब रंगीन होते हैं, रंगीन का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित, और रंगहीन का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इनमें कौन से में क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित। CO परमाणु क्रमांक 27, एक बार निकाल लेते हैं। CO 27। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d7। अब प्लस चार्ज कितना लगा इस पे? 2। प्लस चार्ज 2 लगा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 3। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3। फिर बात करें Cu+2 की, Cu+2 की, इसका परमाणु क्रमांक 29, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s1 3d10। ये इसका होता है। प्लस चार्ज लगा है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अपन। एक तो निकाल दिया यहाँ से, अब एक बताओ डी से निकाल दे क्या? बिल्कुल निकाल दो। डी में 10 है, बच जाएंगे कितने? 9। ये 9 बच गए। इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना? 1। आप निकाल करके देख लेना, डी में 9 इलेक्ट्रॉन भर के आपको 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित मिलेगा। फिर बात करें अपन एन आई की, परमाणु क्रमांक 28, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d8। ठीक है, अब देखो प्लस चार्ज कितना है एन आई पर भी? +2। ये +2 प्लस चार्ज है इस पर,
तो 2 इलेक्ट्रॉन अपन 4s से निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बारीक कक्षा यही तो है, इसी से तो निकलेगा। ठीक है, अब डी में अयुग्मित कितने? 2। तो इसके के सारे ऑप्शन नंबर 1 के अयुग्मित मिल रहे हैं क्या अपन को? बिल्कुल अयुग्मित मिल रहे हैं। किसी में 3 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, लेकिन सारों में कोई ना कोई अयुग्मित तो है। ठीक है, तो रंगीन पूछ रहा है तो अपना आंसर तो यही हो जाएगा। बाकी इसकी भी एक बार जांच कर लेते हैं अपन। मैं बता देता हूँ कौन सा नहीं है, कौन सी ऑप्शन में। बात करते हैं Sc+3 की। Sc+3 की, इसका परमाणु क्रमांक होता है 21, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s2 3d1। ठीक है बच्चों, प्लस चार्ज कितना? 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो ये 2 तो निकाल दिया अपन ने S से, ठीक है, 1 निकाल दिया अपन ने D से। ठीक है, इसमें कितने हो गए? 0। ठीक है, वही बात करें अपन किसकी, यहाँ Sc+2 है भैया, Sc+2 है। ठीक है, इधर भी अपने Sc+2 करो। इधर कितने? 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 2 ही निकालने होंगे फिर अपन को, 2 ही निकालने हैं। तो अयुग्मित कितना आ जाएगा इसमें? 1। ठीक है, अयुग्मित 1 आ जाएगा। तो ये कैसा होगा? रंगीन। रंगहीन। अरे हाँ, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ वही है। Sc+3 की बात करते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो Sc+3 परमाणु क्रमांक कितना? 21, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 4s2 3d1। ठीक है बच्चों, 4s2 3d1। अब प्लस चार्ज कितना लगा है? प्लस चार्ज लगा इस पर कितना? 3। प्लस चार्ज 3 लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया अपन ने 4s से, और 1 निकाल दिया 3d से। ठीक है बच्चों, 1 निकाल दिया किससे? 3d से। अब बताओ इसमें अयुग्मित कितने? 0। और अयुग्मित 0 तो रंगहीन। अयुग्मित 0 तो कैसा होगा? रंगहीन। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? रंगीन। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। बात करें इसकी, तो इसमें देख ले Zn+2 का, तो ये लिख दिया अपन ने Zn, परमाणु क्रमांक होता है इसका कितना? 30, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s2 3d10। अब प्लस चार्ज कितना लगा है? 2। ये लगा है प्लस चार्ज 2। अब एक चीज बताओ, 2 यहाँ से निकाल देते हैं, फिर भी डी तो पूर्ण नहीं है। डी में 10 भरे जाते हैं, 10 भरे हैं, तो अयुग्मित कितने? 0। ये भी कैसा होगा? रंगहीन। क्वेश्चन में पूछ रहा अपन को रंगीन, रंगीन बताना है, और इसमें ये क्या है? रंगीन, रंगहीन सॉरी। अब बात करें इनकी, तो इनमें भी सारे रंगहीन ही है। देखो सोडियम को देख लेते हैं एक बार। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, प्लस चार्ज लगा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, अब प्लस चार्ज लगा है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब देखो ये क्या है? पूरी की पूरी युग्मित है, अयुग्मित कितने? 0। तो ये भी कैसा हो जाएगा? रंगहीन। वही बात करें अपन किसकी? मैग्नीशियम की, परमाणु क्रमांक वही इसका क्या? 12, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6। ठीक है, प्लस चार्ज कितना? 2। प्लस चार्ज 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। बाकी देखो ये सारी युग्मित है। वही बात करें अपन Al+3 की, Al+3 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6s2 3p1। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने? कितने इलेक्ट्रॉन निकालने? 3। तो तीसरी कक्षा से निकलेंगे, तीसरी कक्षा से निकलेंगे, दूसरी से बाद में निकलेंगे उसके बाद। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, और तीनों के तीनों निकल जाएंगे, तो 2 तो निकल जाएंगे S से, और 1 निकल जाएगा P से। अब इसमें भी देखो ये रह गया फिर बाह्यतम कोश, यही बाह्यतम कोश रह गया। तो ये पूर्णपुरित है, और पूर्णपुरित है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, तो कैसा होगा? रंगहीन। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अपना आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला, जिसमें सारे में क्या है? कहीं ना एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन सा डी ब्लॉक से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा डी ब्लॉक से संबंधित नहीं है? तो देख लो बेटा, यहाँ नजर डाल दो सीधे बिना देखे। सोडियम कौन से ब्लॉक का? एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक में कौन सी धातु है? ये क्षार धातु। और कौन से वर्ग में आती है? वर्ग संख्या ए में। ठीक है, मैं बताऊं आपको, देखो हेलिना के,
रब से फरियाद। ठीक है, ये रहा सोडियम, ये रहा सोडियम। तो सोडियम डी ब्लॉक से संबंधित है क्या? नहीं है। तो अपना उत्तर कौन सा आ जाएगा? सोडियम। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है? अभी आपको बताया, अभी आपको क्या बताया? जेडन, मैं लिख देता हूं इधर एक बार, जेडन, सी डी, एच जी और सी एन, ये क्या है? संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व नहीं है क्योंकि, मैं लिख देता हूं इधर, क्योंकि इनका डी उपकोष, इनका डी उपकोष पूर्णपूरित होता है, पूर्णपूरित होता है। ठीक है बच्चों, इनका डी उपकोष क्या होता है? पूर्णपूरित। एक बार जेडन का देख भी लेते हैं। जेडन की मूल अवस्था में, यह तो जेडन है, इसका परमाणु क्रमांक 30 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s2 3d 10। अब देखो अभी भी इसका क्या है? पूर्ण है। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है इसकी, परमाणु क्रमांक 30, तो 4s2 की जगह तो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और 3d 10, अभी भी देखो इसकी क्या है? डी उपकोष पूर्ण है। तो डी उपकोष पूर्ण है, जिसका पूर्ण होता है उसको संक्रमण तत्व थोड़ी कहते हैं, जिसका अपूर्ण होता है उसी को तो कहते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है, तो इसमें अपना आंसर क्या आ जाएगा? Zn। ठीक है, इन चारों में से कोई सा एक ऑप्शन होता, अगर Zn नहीं होता ऑप्शन में, इन तीनों में से कोई सा होता तो वो आता इसमें आंसर। बाकी Mn भी नहीं होगा, Fe भी नहीं होगा और Sc भी नहीं होगा। इन तीनों का क्या? डी उपकोष अपूर्ण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण, निम्न में से कौन सा गुण डी ब्लॉक का नहीं है? डी ब्लॉक का गुण नहीं है। अब देखो ऑप्शन नंबर 1, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था डी ब्लॉक के तत्व दर्शाते हैं। फिर उसके बाद अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण भी डी ब्लॉक के तत्व करते हैं। फिर है मिश्र धातु का निर्माण। बेटा मिश्र धातु का निर्माण भी डी ब्लॉक के तत्व करते हैं। 2-3 तत्व मिलकर एक मिश्र धातु बना लेते हैं। फिर देखो ये मुलायम होती है, नहीं बेटा वो डी ब्लॉक की धातु मुलायम नहीं होती। मुलायम तो क्या होती है? एस ब्लॉक की धातु, वो भी कौन सी? क्षार मृदा धातु। कौन सी? क्षार मृदा धातु। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ब्लॉक का गुण नहीं है, तो नहीं है तो यही नहीं है, और ये नहीं है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, संक्रमण धातु आयन की, धातु आयन के निम्न श्रेणियों में वह श्रेणी जिसमें सभी धातु आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d2 है। 3d2 है। अब देखते हैं, अपन बात करते हैं एक तो Ti की, एक V की, एक क्रोमियम की और एक मैग्नीज की। ऑप्शन नंबर 1 की ये लिख दिया अपन ने Ti। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 22। ठीक है, प्लस चार्ज कितना लगा है? 2। 4s0 और 3d2, यही आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 4s2 यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि +2 चार्ज है, +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने पहले ही घटा दिए। फिर बात करते हैं V+3 की। V+3 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका कितना? 23। देखते हैं 4s0 3d2, वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्चुअल में जो होता है वो तो होता है क्या? 4s2 3d3। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने अपन को, +3 चार्ज लगा तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 तो निकाल दिया अपन ने कहां से? 4s से। एक निकाल दिया अपन ने क्या? 3d से। तो 3d में 3 था, अब कितने हो गए? 2 हो गए। अब हो गए कितने? 2। तो इसमें भी कितना? 3d2, इसमें भी 3d2। फिर बात करें Cr+4 की, ये Cr+4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 24, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना इसका? 4s1 3d5। अब निकालने कितने इलेक्ट्रॉन अपन को? 4 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो एक तो निकाल दिया अपन ने 4s से, 4s में कर दिया 0। अब 3 निकालेंगे कहां से? 3d से। तो 3d में 5 है अभी, फिर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे क्या? 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बिल्कुल 2 हो जाएंगे। तो इसमें भी कितना आ रहा है? 3d2। फिर बात करें Mn+5 की, Mn+5 की, इसका परमाणु क्रमांक होता है 25, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s2 3d5।
ये इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉन निकालने कितने अपन को, 5 इलेक्ट्रॉन। ये अपन ने 5 इलेक्ट्रॉन, 2 तो निकाल दिए यहाँ से, ठीक है, और 3 निकाल दिए यहाँ से, तो 5 में से 3 के बच जाएंगे, तो बचेंगे कितने रे, 2। इसका भी कितना आ रहा है, 3d2। तो अपना आंसर तो कौन सा हो जाएगा, पहला। बाकी इनका मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा। बात करते हैं अपन v+3 की या mn+4 की। v+3 बता देता हूँ एक बार। ये v+3 परमाणु क्रमांक होता है कितना, 23 + 2 है यहाँ तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 23 और वो सॉरी परमाणु क्रमांक 23, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s2 3d3, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 2। ये 2s से निकाल दिए। अब ये कितना दर्शा रहा है, 3d3 दर्शा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। बात करें इसकी v+4 की, तो v+4 की बात करें अपन, तो ये लिख दिया अपन ने v+4, और इसका परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 23। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s2 3d3। अब निकालने कितने इलेक्ट्रॉन अपन को, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 तो निकाल दिए भाई साहब, ये लो यहाँ से, एक निकाल दिया यहाँ से, तो इसमें तो कितने हो गए, 3d2। तो ये तो यहाँ तो सही है। फिर बात करें Cr+6 की, इसकी कर लेते हैं बेटा, Cr+6 की। ये लिख दिया अपन ने क्या, Cr, परमाणु क्रमांक होता है कितना, 24, चार्ज कितना लगाना है, 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 3d5, ठीक है बच्चों, यही होगा, ये होगा। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने कितने, 6, तो एक तो निकाल दिया अपन ने s से, और 5 निकाल दिया कहां से, d से। तो इसमें बचे क्या कुछ 3d के लिए, 3d2 बचा रहा है क्या, नहीं बच रहा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। फिर बात करें अपन किसकी, फिर बात करें अपन Cr+2 की कर लेते हैं या Mn+3 की कर लेते हैं, ठीक है। तो Cr+2 की कर लेते हैं एक बार, ये लो Cr+2, ये Cr लिख दिया, फिर से परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 3d5। अब निकालने कितने इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज कितना, 2, प्लस चार्ज 2 लगा से 4s से, एक ही था 4s में, वो निकाल दिया अपन ने। फिर निकालने कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से निकाल दे, तो 3d में अभी कितने हैं, 5, 3d में अभी कितने, 5। अब एक निकाल देंगे तो बच जाएंगे कितने, एक निकाल देंगे तो बच जाएंगे 4। तो ये 4 भी आ रहा है क्या, अपन को तो क्वेश्चन में बताया था 3d2 दर्शा रहा है, तो 3d2 नहीं दर्शा रहा, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अपना आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 वाला, ठीक है बच्चों। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना Cr2O7 - 2 से Cr, ये देखो, ये अपने टाइपिंग मास्टर, इसको ऐसे लगाना चाहिए, उनको नहीं पता, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन Cr2O7 - 2 से CrO-2, CrO4 - 2, उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन होगा। तो देखते हैं इन दोनों का एक बार निकाल के, ये हो गया Cr2O7 - 2, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं अपन एक ऑक्सीजन की, तो एक ऑक्सीजन -2, एक ऑक्सीजन -2, तो 7 ऑक्सीजन -14, -14 में से ये वाले 2 घटा देंगे तो बच जाएंगे कितने, -12, -12। अब -12 को अपन लेके जाएंगे इधर, तो हो जाएंगे कितने, +12। अब +12 किसका आ रहा है, Cr2 का, Cr2 का, तो एक Cr का कितना आ जाएगा, अरे एक Cr का कितना आ जाएगा, +6, एक Cr का आ जाएगा +6। तो यहाँ Cr कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, +6। फिर बात करते हैं इधर, इधर बता रहा है का अपन को CrO4 - 2, ठीक है। एक ऑक्सीजन का -2, 4 का -8, 4 का -8, -8। अब -8 में से ये 2 घट जाएंगे, बच जाएगा कितना, -6, -6। अब -6 को अपन लेके जाएंगे इधर, हो जाएगा कितना, +6। अब देखो Cr की संख्या एक ही है, तो ये पूरे के पूरे +6, एक Cr कोई मिलेंगे या 2 में डिवाइड होंगे, एक कोई मिलेंगे, तो एक Cr कितनी आ गई यहाँ, +6। यहाँ कितनी आई Cr की, एक Cr की +6। तो ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन हो रहा है, या इधर से इधर अभिक्रिया बन रही है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। तो देखो +3 नहीं, +3 का कहाँ परिवर्तन हुआ, -3 का भी नहीं हुआ, 2 का भी नहीं हुआ, बिल्कुल 0
ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन यहाँ अपन को दिख रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है एक्स एन प्लस का चुंबकीय आघूर्ण 24 बीएम है, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा एन का मान ज्ञात, एन का मान क्रमशः है। ठीक है बच्चों, ये अपन को क्या बता दिया, एक्स। ठीक है, अब अपन को एक्स का मान भी दे रखा है कितना, परमाणु क्रमांक 26। परमाणु क्रमांक 26 से अपन निकाल लेंगे क्या, परमाणु क्रमांक 26 किसका होता है अपने Fe का। ठीक है, अब Fe में इलेक्ट्रॉनिक वो सॉरी चुंबकीय आघूर्ण कितना बता रहा है, 24 बीएम। 24 बीएम। अब 24 बीएम को अपन सॉल्यूशन करेंगे तो 4 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ, अब अपन मान लेते हैं 4.90 बीएम। अब 4.90 बीएम कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब ओ सॉरी कोई चुंबकीय आघूर्ण अपने पास दर्शा रहा है, तो अपन मान लेंगे क्या, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, चुंबकीय आघूर्ण देख के पता कर सकते हैं ना, 4 अयुग्मित। अब देखो Fe के ऊपर, किसके ऊपर, Fe के ऊपर इतने वो, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान तो आ गया अपने पास कितना, 4। ठीक है, अब Fe के ऊपर इतने धनावेश जोड़ दो, इतने धनावेश जोड़ दो कि वो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने पास प्रदर्शित करने लग जाए। अभी तो देखो, अभी देखो Fe कितना कर रहा है, अभी Fe कितना कर रहा है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d6। अब देखो 6 में कितना कर रहा है अपने पास, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अपन यहाँ प्लस 2 चार्ज लगा दे तो ये 0 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 0 हो जाएगा तो भी 4 प्रदर्शित कर रहा है, और प्लस लगाना जरूरी है, प्लस लगाना जरूरी है, धनावेशित लाना इसको जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो धनावेश लगा पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे 0, प्लस चार्ज आ जाएगा कितना 2, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 4। तो देखो पहले क्या पूछ रहा है अपन को, अतः इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा एन का मान। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4, पहले 4 बताना है अपन को, फिर एन का मान कितना +2 बताना है। ठीक है, तो देखो 4 3 नहीं 3 5 ना 4 और 2, बिल्कुल 4 तो क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 2 क्या है एन का मान, एन का मान मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना लगाया अपन ने 2। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें, तीसरा। बाकी देखो चौथा नहीं है। आगे बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन अपने पास उच्च चुंबकीय आघूर्ण दर्शाएगा, उच्च चुंबकीय आघूर्ण दर्शाएगा। अब देखो D6 की बात करते हैं, ये D6 है अपना, ऐसे मान लो, मतलब डी में 6 इलेक्ट्रॉन बनने, 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अयुग्मित कितने, 1 2 3 4, 4 अयुग्मित, 4 अयुग्मित तो 4.85 बीएम क्या दर्शाएगा ये चुंबकीय आघूर्ण। D4 की बात करें तो D4 में कितने अयुग्मित 4, तो ये कितना दर्शाएगा 4.85 बीएम। फिर बात करें D7 की, तो D7 में कितने, D7 मान लो एक यहाँ और बढ़ जाएगा, अपने 6 भरे इसमें भी एक यहाँ और बढ़ जाएगा, तो इसमें अयुग्मित कितने 6, वो सॉरी 3, तो 3 अयुग्मित, तो ये क्या दर्शाएगा 3.85 बोले तो 85 बीएम। ठीक है, फिर बात करें 3D5 की, 3D5 में से मान लो ये घटा दिया, अब अयुग्मित कितने बच गए 5, और चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा इसका कितना, चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा इसका 5 पॉइंट कुछ कुछ, चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 5.85 बीएम। अब देखो इन सारों में सबसे ज्यादा कौन सा दर्शा रहा है, इस सारों में सबसे ज्यादा यही नजर आ रहा है क्या अपन को 5.85 बीएम। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा चौथा D5। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कौन सा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अब बेटा कल आपको बताया था पिछली क्लास में कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, S उपकोष के कुल इलेक्ट्रॉन प्लस D उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अयुग्मित कितने इलेक्ट्रॉन 2, और S के टोटल कितने 2,
तो ये 4 हो गए, तो ये तो 4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। इसमें कितने 3, इसमें कितने 2, कितने हो गए इसमें 5, ये 5 दर्शाएगा। इसमें कितने 5 और इसमें कितने 1, तो पांचों के पांचों इसमें क्या है अयुग्मित है, इसमें पांचों अयुग्मित और एक एस का कितना हो गया 6, तो ये कितने दर्शाएगा 6। फिर बात करें इसकी, इसमें अयुग्मित कितने 5 और एस में कितने टोटल 6, वो सॉरी 2, एस में टोटल कितने 2, तो 5 और 2 कितने हो गए टोटल 7। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा दर्शा रहा है अपने पास चौथा ऑप्शन, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था चौथा ऑप्शन दर्शा रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें चौथा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों की श्रेणी 39 से 48 तक निम्न में से किससे संबंध रखता है। अब बेटा वो आपको बताया था 21 से 30 तक तो कौन सी प्रथम संक्रमण श्रेणी, 21 से 30 तक कौन सी प्रथम संक्रमण श्रेणी। ठीक है, फिर बताया आपको 39 से 48 तक, और वो कौन सी द्वितीय संक्रमण श्रेणी। और आपको बताइए ट्रिक, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़ी तो आग में कूद जा। ठीक है, वो कौन से हैं सारे 39 से 48 तक कौन सी श्रेणी के द्वितीय संक्रमण श्रेणी के। अब देखो, और द्वितीय संक्रमण श्रेणी इसको 3D संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं, 3D श्रेणी। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं 4D श्रेणी। चौथे डी में तो इसका वो भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाली में किसमें 3D में भरे जाते हैं, इसमें 4D में भरे जाते हैं। तो 3D नहीं बेटा, 3D तो कौन सी है 21 से 30 तक है। ठीक है, फिर बात करें 4D, बिल्कुल अभी देखो आपने क्या देखा 4D, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा 5D नहीं, 6D नहीं, अपना आंसर हो जाएगा 4D ऑप्शन नंबर 2। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है डी ब्लॉक में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है, डी ब्लॉक में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो बेटा वो आपको बताया था, अगर पूछे अपन से 3D श्रेणी में, 3D श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था वो किसकी होती है Mn की, कितनी +7। ठीक है, फिर पूछे अपन को डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट वो किसकी होती है ओस्मियम की, कितनी +8। ठीक है बच्चों, किसकी होती है ओस्मियम की, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। और ये वाला तो लास्ट टाइम किस में आया था CUT में, लास्ट ईयर CUT 2024 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था, और ये हो सकता है अब की बार मिल जाए, या हो सकता है जेट में मिल जाए। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो अपन को पूछा है डी ब्लॉक में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसकी ओस्मियम की, देखो Mn की नहीं बेटाओ, Mn तो क्या है कितनी सर्वाधिक, और सर्वाधिक कितनी अभी बताया आपको +7। Cr नहीं, भी नहीं होगा, उसमें कितनी दर्शाता है +8, ओस्मियम कितनी दर्शाता है +8। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें चौथा, अपना आंसर हो जाएगा इसमें चौथा। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की, डी ब्लॉक में सर्वाधिक गलनांक, डी ब्लॉक में सर्वाधिक गलनांक। और बेटा डी ब्लॉक में सर्वाधिक गलनांक IR इरिडियम का होता है, किसका इरिडियम का, ये याद रखने वाले क्वेश्चन है बेटा, किसका होता है IR इरिडियम का, ये भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें अपना आंसर क्या आ जाएगा IR इरिडियम, REOS नहीं कोई नहीं, इसमें अपना आंसर आ जाएगा IR इरिडियम। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ और क्लास बहुत पसंद आई होगी, और बहुत ही गजब तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवाए आज। और आपको विश्वास दिलवाता हूँ कि CUT 2025 का जो कल का पेपर होगा 3 तारीख का और 2 तारीख का, ठीक है, जिन बच्चों का 3 तारीख का है वो उनके लिए भी, और जिनका 2 तारीख का है उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही मोस्ट रहने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस क्लास के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है, मेरा विश्वास है मेरी मेहनत पे, और आपको आपकी मेहनत पर जितना विश्वास है, ठीक है, अपने क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, और क्वेश्चन अपने सारे सही होंगे, पेपर बहुत ही अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां शारदे।